गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हैं आप सब। मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लेकर के आया हूं एक वीडियो क्लास, जिसमें क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए, वैसे है बहुत इजी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उसके बाद डायग्राम को समझना जरूरी है, और फिर आप जो है आराम से बना सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले जो है क्वेश्चन समझना है, दूसरी डायग्राम समझना है, तभी मैथ स्टार्ट कीजिए। और डायग्राम तब जो है आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़िए और डायग्राम बनाते जाइए। ये नहीं कि पूरा पढ़ लेंगे तब डायग्राम नहीं, स्टेप पढ़िए डायग्राम खींच लीजिए, स्टेप पढ़िए डायग्राम खींच लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस का यही मतलब है। चलिए देखिए, तो हम तो पूरा पढ़ के एक बार आपको सुना देते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए बोल रहा है क्या, एक मीनार जो है ठीक है, और एक भवन है। ठीक है, ये आपका भवन हो गया, ये आपका मीनार हो गया। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब यहां क्या बोला है कि भवन का जो है, बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन समझना है, डायग्राम बनाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, अगर डायग्राम आपका गलत हो गया तो मतलब पूरी की पूरी मैथ गलत हो जाएगी। मीनार के पाद बिंदु में हमेशा बोला हूं जर बिंदु, जर को बोलते हैं पाद बिंदु। जर मतलब यहाँ, जर पेड़ का होता है, मीनार का तो साफ नीचे जमीन पे जो रखा रहता है उसको। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, समझिए भवन ये है आपका, ठीक है, और इसका शिखर है ये। इसके शिखर से मीनार के पाद बिंदु का जो कोण बनता है, उन्नयन कोण, वो बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है। अब आपका बोला है कि और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कहां हुआ, यहां पे। पाद बिंदु किसको बोलते हैं, मैंने बोला जड़ को। तो भवन का जड़ यहां है ना, जमीन पे। और यहां से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर यहां है, इनके बीच का जो इनका जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है 60 डिग्री। चलिए इसको खींच लेते हैं। और ये जो बनाता है ये 60 डिग्री का बनाता है। ठीक है, और ये मीनार की ऊंचाई दे रखा है इसने 50 मीटर। ठीक है, अब बोला है कि भवन की ऊंचाई आप ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक, क्वेश्चन तो है वैसे बहुत आसान, देखने में थोड़ा लगता होगा आपको, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब ध्यान से समझिए ना, बहुत आसान लगेगा। कुछ नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको कॉमन सेंस ये लगाना है कि अगर हमको तो निकालना है ये वाला, ये ऊंचाई निकालना है। अगर हम ए बी डी ये वाला त्रिभुज को पकड़ लेंगे, हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन हमको ना तो ये मालूम है ना तो ये मालूम है। अगर हम इसके सहारे, ये ए बी सी के सहारे अगर इस भुजा को निकाल लेंगे, एक भुजा अगर मिल जाएगा तो दूसरा आराम से निकल जाएगा ना। अब यहाँ मीनार, भवन, ये सब भूल जाइए। अब सीधा आप समझिए कि समकोण त्रिभुज है, 2 गो, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, मीनार, भवन, ये जितने भी चीज होते हैं वो भूल जाइए, खत्म हो गए सब। अब आपको समझना है कि ये वाला भुजा दोनों में कॉमन है। देखिए, इस वाले त्रिभुज का भी कॉमन है, इस वाले त्रिभुज का भी है कि नहीं है। समझ रहे ना बात को आप। ये जो भुजा है, ये वाला ए बी जो भुजा है, ये दोनों के लिए है। अगर हम
त्रिभुज ABC से अगर इस भुजा का मान निकाल लेते हैं हम, अगर इसका निकल जाएगा तो फिर हम ABD से इस वाले मान निकाल लेंगे ना आराम से। एक भुजा अगर निकल जाए दूसरा भुजा बड़ी आसानी से हम निकाल लेते हैं। बस यही करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ABC के सहारे इसको निकाल लेना है। चलिए तो देखिए ध्यान से, इसको एक बार लिख लेते हैं ऐसे, माना कि भवन की ऊंचाई, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई बराबर h मान के रखते हैं। इतना क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा था, h लिखते थे जो, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरा मूड कर गया तो मैंने सोचा चलो लिख देता हूँ। नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ डायरेक्ट आप कर सकते हैं। चलिए अब एक चीज देखिए आप, अभी हमको पकड़ना है किसको, ABC को, त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज ABC में अब यहां पे आप समझिए कि अगर ये कोण हुआ तो गारंटी है कि ये लंब होगा। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये कोण हुआ, ये लंब हुआ, ये अगर लंब हुआ, ये आधार है ना। तो लंब बटे आधार, ध्यान से समझिए, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का जो रिलेशन है वो टेन के साथ रिलेशन है ना, टेन के साथ रिलेशन है। तो चलिए, तो टेन थीटा बराबर BC बटे AB, क्यों, P बटे B, परपेंडिकुलर बाय बेस है ना, लंब बटे आधार। लंब जो हमारा है भुजा क्या है, BC है, और आधार क्या है, AB है। हमने बस BC AB ले लिया। अब चलिए, अब टेन थीटा आपको क्या करना है, टेन यहाँ पे 60 डिग्री रखना है। क्यों, क्योंकि कोण जो थीटा का मान है वो कितना है, 60 डिग्री है। हमने क्या किया, थीटा के जगह पे 60 डिग्री ले लिया। BC हमारे पास दिया हुआ 50। AB कुछ नहीं है, AB का AB रहने दे सकते हैं, या तो कुछ नाम दे सकते हैं, X या कुछ भी, नहीं तो ये AB का AB रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए, अब यहाँ क्या करते हैं, टेन 60 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। टेन 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर 50 बटे AB। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई डालने के लिए 1 दे दीजिए। अब क्या करना है, इस कोने से इस कोने गुना कर लेना है, इस कोने से इस कोने गुना कर लेना है। चलिए पहले इसको रख लेते हैं, AB को इधर रखने में अच्छा लगता है, उठाने में अच्छा लगता है ना। AB √3 अब बराबर 50 गुना 1 बराबर क्या हो गया, 50। और AB बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे √3 को, तो ये कहाँ जाएगा, 50 के बटे में जाएगा, क्योंकि AB और √3 क्या है, आपस में गुना में है। अब गुने में होगा, बराबर से उस पार जाएगा तो बटे में चले जाएगा। तो 50 बटे √3 आपका निकला रहेगा। चलिए इसको अभी छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब देखिए, एक त्रिभुज से तो हमने इसका मान निकाल लिया। अगर ये हमारा निकल गया तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अब हम लोग करेंगे का ABD, त्रिभुज ABD या DAB या BDA, जो भी लिखने का मन हो लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगेन फिर से, त्रिभुज ABD, अच्छा लगता है ABD है ना। तो ABD, इसका भी रिलेशन देखिए, ये कोण हुआ तो ये लंब होगा, ये कोण हुआ तो ये लंब होगा, और ये लंब हुआ तो ये आधार होगा। तो लंब बटे आधार, यहां भी रिलेशन किसका है, टेन का ही है। तो चलिए टेन का रिलेशन रख लेते हैं हम लोग। टेन थीटा बराबर AD बटे AB, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, AD है, आधार क्या है, AB है। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, रिलेशन है टेन का, ध्यान में रखना है ये सब चीज, ठीक है ना। तो चलिए, टेन थीटा का मान हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका जो है कोण ये है ना, तो 30 डिग्री बराबर AD का मान कुछ नहीं है, H रखे हैं, H रख सकते हैं, ठीक है, या तो AD का AD भी रख सकते हैं। AB, अभी जब तक के लिए AB को ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाद में यहां से मान उठा लेंगे। टेन 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू H/AB। चलिए इसको गुना करेंगे √3H को, तो क्या होगा, √3H क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोना कोनी गुना करना है ना। तो √3 इंटू H, तो √3H हो गया। AB गुना A, तो क्या हो जाएगा, AB। अब H को हम इधरे रख लेंगे तो √3 कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, AB बटे
√3। ठीक है, यहां तक हो गया। h को इधर रख लिए, √3 के गुने में है तो उधर जाएगा तो बटे में चले जाएगा ना। अब हम देखिए AB जो है आया है, तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, AB का मान हमारे पास रखल है क्योंकि हमको h ही निकालना है ना, हमको h ही ना निकालना है, इसको नहीं निकालना है। AD का ऊंचाई ना, भवन का ऊंचाई ना निकालना है, भवन का ऊंचाई h मान के रखें। अब यहाँ देखिए AB का मान हमारे पास यहाँ निकला हुआ आराम से। हम AB का मान अगर इसके ऊपर बैठा दे तो कुछ काट कुट करके इधर उधर करके निकाल लेंगे ना आंसर। समझ रहे ना बात को आप? अभी तो आंसर नहीं ना हुआ ये, यहाँ तो AB है, यहाँ तो AB होना नहीं चाहिए, आंसर तो ये है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, AB का मान पहले से हम लोग यहाँ निकाल के रखे हैं, इसको ले जाके यहाँ बैठा देंगे और छेड़छाड़ करके आंसर निकाल लेंगे। चलिए तो देखिए ध्यान से, तो h बराबर AB बटे √3 है, तो AB के जगह हम क्या बैठाएंगे, 50 बटे √3। ध्यान से देखिए, घबराइए मत, बहुत हल्का है, ठीक है ना। तो AB बराबर क्या है, 50 बटे √3, तो हम इसके जगह पे 50 बटे √3 रख सकते हैं ना। तो चलिए 50 बटे √3 और एक √3 तो पहले से यहाँ है, ये हो गया आपका मेन बटे, ये वाला मेन बटे 1। समझ रहे ना बात को? ये AB का मान हो गया 50 बटे √3। देखिए 50 बटे √3 AB का मान, AB की जगह 50 बटे √3 हो गया। और ये वाला जो मेन बटे है मैंने भी यहाँ थोड़ा सा लंबा खींच दिया, और इसके बटे में एक और √3 है, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे में अगर कुछ नहीं है तो एक तो है ना, इसके नीचे में अगर कुछ नहीं है एक तो है ना, तो 4 बटे कंटिन्यू अब बन गया हमारा। अब आप एक चीज जानते हैं, A बटे B बटे C बटे D, अगर ऐसा हो तो क्या करते हैं, A बटे B गुने D बटे C करते हैं हम लोग, यही ना करते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री हम लोग काफी बार यूज किए हैं, ठीक है। 8.1 से लेके 8.4 तक में ये काफी बार हम बोले भी हैं ये चीज को। 4 बटे जब कंटिन्यू आए तो आप ऐसा कीजिएगा, A बटे B सेम रखिएगा और D वाले को ऊपर लेके चले जाइएगा, C वाले को यहीं यहाँ पे रख लीजिएगा। चलिए तो हम वही है यहाँ पे भी करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे कि 50 बटे √3, ये तो A बटे B हो गया। अब हमारा D ऊपर जाता, जो D पे यहाँ कौन है 1, इसका मतलब 1 ऊपर जाएगा, अब बटे में √3 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए बहुत आसान है दोस्तों, 50 गुना 1 50, √3 गुना √3 √9, और √9 का वापिस रूट निकालेंगे कितना निकलेगा, 3 निकल जाएगा, है ना। तो देखिए √3 गुना √3 √9 हो गया, √9 का वापिस रूट निकालेंगे तो √3 निकल जाएगा बड़ी आसानी से। चलिए रूट निकल गया, ठीक है। बस 50 बटे 3 आपका ये भी आंसर है, लेकिन आपके आंसर में जो बुक में दिया होगा वो पूर्णांक में दिया होगा मेरे ख्याल से। तो आप वहां के क्या करेंगे, इसको पूर्णांक में निकालेंगे। पूर्णांक में निकालना तो बहुत आसान है, आप तो बचपन में निकाले ही होंगे, यहाँ भी आसान है। 16 पूर्णांक है, 2 बटे 3 आपका यही आंसर है, ठीक है ना। तो भवन की ऊंचाई जो है आपका ई है। तो देखिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका जोरदार से। तो दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे आपको डाउट हो रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और एक बात कहना चाहेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा ना, और वैसे अच्छा ना लगे तो भी एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों क्या एक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।